स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गुरुजी का अड्डा इस चैनल पर। आज बहुत अटपटे शब्दों के साथ मैंने एक थंबनेल आपके सामने प्रेजेंट किया और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे मेरे दर्शक, बहुत सारे मेरे छात्र, बहुत सारे मेरे साथी उस थंबनेल की वजह से मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। पर आप यकीन मानिए कि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच है और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सच कैसे है। मेरे छात्र, जब से आपकी परीक्षा समाप्त हुई है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। किस प्रकार मैं भी एक समय था, एक दौर था जब मैं अपने इस दौर से गुजर चुका हूँ और मुझे बड़ी चिंता है कि आप क्या कुछ कर रहे होंगे या फिर यूं ही अपना समय गंवा रहे होंगे। और इसी कारण से मैं लगातार एक के बाद एक आपके सामने बहुत सारी वीडियो लेकर आया। उम्मीद है कि पिछले वीडियोस आप देख चुके होंगे और बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए आपके पास आ गया होगा। आज मैंने जो बताया, खुजली एक शारीरिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक रूप से जो शरीर पर होती है और वो स्किन के ऊपर होती है और उसमें बिना सोचे समझे हम उस पर रिएक्ट करते हैं और कभी कभी ये रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है। हम यूं कह सकते हैं, खुजली हमारा एक ऐसा मित्र है जो हमें बार बार भटका कर कहीं ले जाता है और उसके बाद हम उसमें परेशानियों में पड़ जाते हैं और झेलते रहते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके मन के अंदर होने वाली उस खुजली के बारे में, जिसके कारण आप अपने विषय वस्तु से भटक जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जब आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आपके दिमाग में तमाम ऐसी बातें जो उस वक्त नहीं आनी चाहिए, सिर्फ वही आती हैं। उस वक्त नहीं आनी चाहिए, सिर्फ वही आती है। और ऐसा पढ़ाई के समय होता है, ऐसा उस काम के समय होता है जो काम आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं, आप एक बार अपने दिमाग में सोचकर देखिए। तो आज सबसे पहले हमें आवश्यकता है, आज सबसे पहले हमारी जरूरत है कि हम इस खुजली को बंद करें। और फिर दूसरे ही क्षण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार और सोचें कि क्या ऐसा कोई कार्य जो आप करना चाहते हैं, जैसे कुछ भी वीडियो खेलना, वीडियो गेम देखना, सोशल मीडिया अटेंड करना, ऐसे समय में जब आप उस कार्य को करते हैं उस समय ये खुजली नहीं होती है। उस समय आप अपनी इच्छा अनुसार वहां जमे रहते हैं और 1-2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं बल्कि घंटों आप उसमें अपना व्यतीत करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं, आपको किसी कार्य, कुछ भी सीखने और बताने की जरूरत नहीं, किसी मोटिवेशन गुरु को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद कर सकते हैं। आप घंटों घंटों जो वीडियो खेलते हैं, जो सोशल मीडिया अटेंड करते हैं, आप घंटों ये एनर्जी किसी और जगह भी लगा सकते हैं। बस आपको बंद करने की आवश्यकता है अपने मन की खुजली का। बड़ा अटपटा शब्द मैंने चुना है, हो सकता है बहुतों को बुरा लगा होगा, पर मैं माफी चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता है। मुझे आप तक पहुँचने के लिए ये एक, जिस प्लेटफॉर्म से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई बात ऐसी बतानी होगी, कोई ना कोई बात ऐसी कहनी होगी जिससे आप मेरे तक पहुंचे। फिर तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, फिर तो हम और आप एक दूसरे से बातें कर पाएंगे, फिर तो हम और आप एक दूसरे से आपस की बातों को साझा कर पाएंगे। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, आपका प्यार ही हमें आगे तक पहुंचाएगा। मैं हमेशा आपसे ऐसी अपील तो नहीं करता, पर मैं चाहता अवश्य हूँ कि आप जब भी इस चैनल को देखें सब्सक्राइब करें और गुरुजी का अड्डा इस चैनल को लाइक भी करें। ऐसा करते रहने से मेरे अंदर उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा।
तो माय डियर मेरे स्टूडेंट, मेरे साथी, मेरे बंधु, आज मैं आपको इसी विषय पर ले आना चाहता हूँ कि आप अपने मन के अंदर होने वाले इस भ्रामक स्थितियों को, जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप कुछ सही दिशा की तरफ बढ़ते हैं, ये एक अंदर से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको तमाम वो बातें याद आती हैं जो उस समय आपको याद नहीं आनी चाहिए, और इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी ही दशा में ये एक समय आया है जब आपकी परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। अब आपको अपने भविष्य में एक बेहतर विकल्प चुनना है, और इस समय तो पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं है, तो इस समय भी आपको ऐसी बातें हो रही होंगी और आप आजाद होके घूम रहे होंगे। 1 मिनट अपनी आजादी को थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। इस वक्त आप बिल्कुल आजाद हैं, आप जो कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। घर से आने वाली पढ़ाई के प्रेशर, घर से आने वाली तमाम बातें, वो सब कुछ भी आपके साथ नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है कि इसके पहले मैंने बताया था कि आप अपने कैरियर को कैसे चुनें। मैंने बताया था कि आप अपने गार्जियन से बात करें। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई छात्र इस बात को माने होंगे, जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जो मुझसे इंटरेक्ट हो चुके हैं, जो मुझसे मिल चुके हैं। वो सारे लोग हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो जानते हैं कि सर कभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे, और जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मान लेने में ही भलाई है। आज भी मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ कि आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित होइए, और उसके बाद आप अभी तक अगर नहीं वो कार्य कर पाए हैं जो मैंने पिछले वीडियोस में कहा था, तो आप एक बार फिर से उस पर विचार करिए। 1 हफ्ते आप उस पर विमर्श करिए, आप अच्छे लोगों से मिलिए, और मेरे प्यारे 1 हफ्ता ये काम कर लीजिए। आप क्या आवश्यकता है मैं आपके सामने आकर ये सारी बातें चिल्ला रहा हूँ? आवश्यकता है आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए, इस बात की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के भलाई के लिए, टू कलेक्ट द ब्यूटीज ऑफ आवर लाइफ, अपने जीवन की खूबसूरती को, सुंदरता को एकत्रित करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए, क्यों ना हम एक बार फिर से 1 हफ्ते इस बात पर विचार करें कि हमें क्या करना है। जैसा कि कंपटीशन के ज़माने में आप जानते हैं कि इस वक्त कोई भी व्यक्ति एक काम नहीं करता है, वो बहुत सारे काम कर रहा है, और तमाम प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं जो पहले नहीं थे, आज फिर से आ गए हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सिर्फ कूप मंडूक मत बने रहिए, दुनिया को थोड़ा फैल कर देखने का प्रयास करिए। पिछले वर्ष जो कोई भी विद्यार्थी, जो कोई भी यूथ, जो कोई भी स्टूडेंट हमसे मिले थे, उसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने फ्रीलांसर और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से तमाम कोर्स, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, जो कोई कुछ भी पढ़ना चाहता है और उसमें अगर उसका बेहतर विकल्प क्रिएट हो रहा है तो वो उसको ज्वाइन किया। आप जब अपने दिल की सुनेंगे, आप जब उस काम में अपना मन लगाएंगे जिस काम को आप करना चाहते हैं, जैसे अगर 1 मिनट के लिए सोचें, आप कोई अगर गेम खेलना चाहते हैं तो उस गेम के खेलने के दौरान आप उन सारी चीजों को, सारी बाधाओं को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। बैठने का जगह नहीं है तो थोड़े से में बैठ के खड़े होकर खेल लेते हैं। अगर पंखा नहीं चल रहा है तो उसको एडजस्ट करके खेल लेते हैं, पर आपको कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि आप उसे करना चाहते हैं। बस यही मेरा मकसद है कि मैं आपको बता दूं कि आपकी खुजली कहाँ होती है, और आपकी खुजली को बंद करने के लिए आपको स्वयं तत्पर होकर आगे बढ़ना होगा। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक बेहतर विकल्प से चूक जाएंगे, फिर जिंदगी आपको जिंदगी भर परेशान करेगी। तो क्यों ना हम कुछ क्षण के लिए, हफ्ते भर अपना एक कार्य करते रहें और इस बात से तय हो लें कि हमें क्या करना है भविष्य में। मैं
इस समय एक मिशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबके बीच आपको हर संभव यह मदद कर सकूं कि आपको किस कोर्स, कौन सी बात, किस जगह पे आप अपने हिसाब से परफेक्ट बैठें। जो कोई भी स्टूडेंट हमसे कंसल्ट कर रहे हैं, जो कोई भी स्टूडेंट हमें मेल कर रहे हैं, जो कोई भी स्टूडेंट हमें एसएमएस कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उन सभी को हम सब बेहतर एक विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी और से कोई टाई अप नहीं है कि हम आपको वहां ले जाएंगे। हम सिर्फ आपके लिए हैं और आपकी बात सोचते हैं। हमें किसी इंस्टीट्यूट से कुछ लेना देना नहीं। मैंने बताया कि मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट का वर्क इसके पहले बहुत दिनों तक कर चुका हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से हमारा जान पहचान है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमसे कनेक्टेड भी हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई भी कार्य आज तक न किया हूं और न ही करूंगा। आप जब मेरे पास होते हैं तो मैं सिर्फ अपनी और आपकी बातें करता हूं। मैं आपको क्या दे सकता हूं और आपको क्या मुझसे मिलना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए मैं हर कार्य करने का कोशिश करता हूं। मेरे छात्रों, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आप अपने तन की खुजली को तो फिजिकली किसी तरह मिटा सकते हैं, लेकिन इस मन की खुजली को जब तक आप बंद नहीं करेंगे, जब तक आप इस मन के इचिंग को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और मैं बताऊं कि आपको कंसंट्रेट होने के लिए किसी मठ, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता नहीं। आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन करते हैं, पर उन कार्यों में जिस कार्य को आप करना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से आप सोचें, विचारें और ये तय करें कि सर ने जो कुछ भी कहा वो सही है या नहीं। चलिए मिलते हैं इस चैनल पर दोबारा एक नए वीडियो के साथ। और आप एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, वेयर इज़ द गुरुजी का अड्डा।